श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, शारदीय नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और कल है शारदीय नवरात्रों की चतुर्थी तिथि, जिस दिन आपको अपने बच्चों के निमित्त उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितनी भी माताएं बहनें हैं वो अपने बच्चों को लेकर के परेशान है। बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता, बच्चों की दुख तकलीफें कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, परिवार में भी धन की समस्याएं आ रही है, काफी सारी समस्याएं अगर आपके साथ में बनी हुई है तो शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणेश जी का नाम जरूर लिखिएगा, माता रानी की जय जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, काफी सारी माताएं बहनें परेशान होती हैं उनके बच्चों को लेकर के। जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़े से चंचल होते हैं। गुरुदेव ने कथा में कहा कई बार उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप बोलते हो उनको कि पढ़ाई लिखाई करने बैठ जाओ, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, या फिर वो गलत रास्ते पर जा चुके हैं, कोई ऐसी लत पड़ चुकी है जो वो छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपशब्द बोलते हो, है ना, आपकी बात नहीं मानते हैं। काफी सारे मतलब गुरुदेव ने कहा कि अगर वो सही रास्ते पर नहीं है, अपना आचरण भूल चुका है या फिर वो पथभ्रष्ट हो चुका है ना, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। कब? शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के दिन, किसी भी समय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, इस तरीके से लेनी होगी एक दुर्वा। अब दुर्वा लेने का भी क्रम जो पूज्य गुरुजी ने बताया, जो देसी दुर्वा होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इसी तरीके की आपको देसी दुर्वा लेनी है। लेकिन क्रम क्या रहेगा कि ये जो दुर्वा लोगे वो लोगे आप एक दुर्वा, लेकिन इसके अंदर होनी चाहिए 3 गांठें, है ना। 3 गांठें किस तरीके से गिनोगे, जैसे कि आपके पास में ये वाली एक गांठ यहां पर दिखाई दे रही है, एक गांठ ये रही दिखाई दे रही है और एक गांठ ये दिखाई दे रही है। अगर इससे ज्यादा बड़ी दुर्वा है ना तो आप उसे तोड़ देना, लेकिन आपको 3 गांठों की एक दुर्वा मात्र चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का चाहिए तांबे के कलश में। अब जब भी माता पिता बहन कोई भी अगर आपके घर में इस उपाय को उस बच्चे के निमित्त कर रहे हैं तो उस बच्चे का हाथ कैसे भी करके इससे स्पर्श करा दीजिए। बाय द वे, काफी सारे यूं कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है घर पे नहीं रहता है, बाहर जाकर के पढ़ाई करता है, उसके लिए हम लोग कैसे करें, तो उसका नाम और गोत्र बोल करके फिर आपको उपाय करना है। ठीक है, कोशिश करना अगर वो यहीं पर है तो उसका हाथ यहाँ पे स्पर्श करा दें और एक दुर्वा को लेकर के इसे लेकर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। किस दिन? शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि के दिन। चाहे सुबह चले जाओ चाहे शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, इधर खड़े होकर के उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। सबसे पहले जो आपने एक कलश लिया है जिसे आपने अपने बच्चे का हाथ टच करवाया है ना, उसे समर्पित करना है। अगर बच्चे का हाथ टच नहीं करवाया तो उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलना, और उसके बाद में इस संपूर्ण जल को आपको पहले शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से? तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक दुर्वा ली है उस दुर्वा को अपने दाहिने हाथ में पकड़ना और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके भगवान गणेश जी का जो चरणाविंद है, ये वाला शिवलिंग के ऊपर ही महादेव का पूरा परिवार विराजमान होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ना जिसको मैंने लाल कलर के गोले में बनाया, ये गणेश जी का स्थान होता है, उनके चरणाविंद। इस जगह पर आपको उस दुर्वा को स्पर्श कराना है। स्पर्श करा करके एक मंत्र बोलना है, ओम गंग गणपतये नमः, है ना, आप सबको पता है ना, इस तरीके से। फिर इसको उठा लेना, फिर वापस स्पर्श कराना, फिर ओम गंग गणपतये बोलना, फिर स्पर्श कराना। कितनी बार? 7 बार आपको इसे स्पर्श करा करके 7 बार उस मंत्र को बोलना है। उसके बाद में भगवान गणेश जी की भगवान शिव जी की ये जो शिवलिंग का हिस्सा है ना ऊपर वाला, इससे स्पर्श करा करके अपनी कामना कहकर कि मेरा जो बच्चा है वो सही रास्ते पर आ जाए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, अपशब्द बोलता है, अपनी कामना कहकर के इस दुर्वा को अपने घर पर लेकर के आना और अपने बच्चे को किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी सब्जी में छोटा छोटा काट करके, सूप में छोटा छोटा सा काट करके इस दुर्वा को खिला देना। वो बच्चा अपने आप ही सुधर जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का है, इसे तो करना आपको भूलना ही नहीं है। ये किन लोगों के लिए कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में बनी हुई है ना, समस्याओं से आप घिरते चले जा रहे हो, अनावश्यक दुख आपको जीवन के मिल रहे हैं, अनावश्यक कष्ट आपको जीवन के मिल रहे हैं, तो उन अनचाहे दुखों को खत्म करने के लिए नवरात्र की चतुर्थी तिथि से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता।
मात्र 2 चावल से आपको यह उपाय करना है। जो 2 चावल लोगे वो आपको कैसे लेने हैं? अक्षत, यानी कि पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। ठीक है, इसे क्या करना है, इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे किसकी? गंगा जल की मिला देनी है। मिला दोगे और इसी जल को साथ ही साथ 2 चावल जो आपने लिए हैं ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से डाल देना। ठीक है, अब ये जो 1 लोटा जल है इसे लेकर के आपको 3 स्थानों पर जाना है। पहला नंबर पर जो होगा वो होगा बेलपत्री का पेड़। ठीक है, यहां पर जाओगे, यहां पर आपको उसी वाले कलश में से थोड़ा सा जल इस बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किनका स्मरण करते हुए? शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। पूरा नहीं, थोड़ा सा जल यहां पर समर्पित करना। उसके बाद में आप जाओगे कहां पर? शमी के पौधे के नीचे। ठीक है, शमी के पौधे में जड़ों में आपको थोड़ा सा जल यहां पर समर्पित करना है। किनका नाम लेकर के? सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर के। सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर के यहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना। और अंत में जो संपूर्ण जल बचा है, कोशिश करना अगर आपके आसपास कोई भी आंवले का पेड़ है तो उस आंवले के पेड़ में जब आप इसे समर्पित करेंगे तो काशी विश्वनाथ महादेव के नाम को लेकर के इस पूरे के पूरे संपूर्ण जल को यहां पर समर्पित कर देना। बाबा से विनती करना, कामना करना कि हे बाबा, मेरे जीवन के सारे कष्ट तकलीफों को खत्म कीजिए। बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, बहुत ज्यादा दुख में जीवन बीत रहा है, आप ही नैया संभालिए और इसे पार लगाइए। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय अभी से आपको लिख करके रख लेना है। ठीक है ना? देखिए, और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये तो आप सभी लोगों को करना ही करना है, लिख करके रख लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस पूरी की पूरी शारदीय नवरात्रों में जो सोमवार का दिन पड़ जाए, है ना, क्योंकि चतुर्थी के दिन जो पंचमी, अगला दिन जो पंचमी का पड़ेगा ना, वो सोमवार का दिन पड़ेगा, है ना, उस दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। इस वाले उपाय को तो आपको करना ही करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, व्यापार नहीं चल रहा, घर में धन नहीं आ रहा, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो एक काम आप सभी लोगों को इस नवरात्रि के सोमवार के दिन शाम के समय पर प्रदोष काल में, जब सूरज ढलने वाला होता है ना, उस टाइम पर आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक? 2 दीपक। ठीक है, अब दोनों दीपक का क्रम ध्यान देना। इसमें से एक होगा लंबी बाती का, है ना, जिसके अंदर आप लंबी बाती लगाओगे, और जो दूसरा होगा वो होगा गोल बाती का, है ना। दोनों का क्रम अलग अलग है। दोनों के अंदर ही भरना होगा आपको घी। इस तरीके से 2 दीपक लगाओगे। ये दोनों ही दीपक आपको एक साथ लेकर के अपने घर से बाहर, अगर आपके घर में कहीं लगा हुआ है बेलपत्र का पेड़ तो आप वहां पर चले जाइए। ठीक है, यहां पर पहुंच करके जो लंबी बाती का दीपक है उसे आपको बेल पेड़ के नीचे इस सोमवार के दिन लगाना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लंबी बाती का दीपक यहां लगाना। गुरुदेव ने कहा कि जब आप संपदा की वृद्धि, धन की वृद्धि के लिए कोई उपाय करते हो ना, कुल की वृद्धि के लिए, तब लंबी बाती दीपक का प्रमाण होता है। तो लंबी बाती का दीपक यहां लगाना है और उसके बाद आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, अगर यहां आए ही हो तो महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर समर्पित कर देना। और जो महादेव जी की चौखट है, ये वाली चौखट, गोल बाती का दीपक अंदर जाते समय जो आपका सीधा हाथ पड़ता है उधर, यहां पर चौखट पर आपको गोल बाती का दीपक यहां लगाना है। ये 2 दीपक जो भी व्यक्ति नवरात्र के सोमवार के दिन अपनी कामना कहकर के लगा देता है, उसके घर में जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती महाराज। उसके परिवार में सदैव संपदा, कुल की वृद्धि होती रहती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।